कल हमने ये मामला उठाया था 11वीं जमात के नताइज का मामला। तो हम इसके मतलब 66% कराची बोर्ड से फेल हो गए थे, फिर बड़ा एहतजाज हुआ था। आज उसकी मीटिंग होनी थी। सिंध की पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी है। ये मीटिंग ही नहीं हो पा रही थी, कभी कोई बीमार था, कभी कोई कुछ चल रहा था। प्री मेडिकल में 35% केसेस डेटा एंट्री की वजह से मुतासिर हुए। राना जावेद हमारे साथ हैं। राना जावेद, बताइएगा, फाइनली मीटिंग हो गई, क्या क्या मंजूरी हुई इस मीटिंग में, क्या मसाइल सामने आए रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, सिंध असम्बली की कायम शुदा पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो कि 11वीं जमात के नताइज पर कायम की गई थी, उसका इजलास हुआ और इजलास में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई और रिपोर्ट में कहा गया कि ये जब नताइज आए थे तो उसके बाद ये सोशल मीडिया पर इशू उजागर हुआ, जिसको सियासी जमातों ने अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही रिपोर्ट में गुज़श्ता 10 साल में जो फर्स्ट ईयर के तलबा की कामयाबी का तनासुब है वो भी पेश किया गया था। उसमें कहा गया था कि गुज़श्ता 10 साल से फर्स्ट ईयर के जो तलबा की कामयाबी का तनासुब है 47% से कम ही रहा है, उससे कभी बढ़ा नहीं है। जबकि मेडिकल और इंजीनियरिंग में इस साल 11 से 14% तक कमी हुई है। इंक्वायरी कमेटी ने यही बताया कि उन्होंने मुतासरा तलबा से वाक़िन के हमरा मुलाकात की और उनसे मुख्तलिफ सवालात जवाबात की और कॉपियाँ चेक की। तो उन्हें मायूसी हुई क्योंकि बहुत से तलबा की कॉपियाँ बिल्कुल दुरुस्त थी, मतलब दुरुस्त से मुराद वो ऐसी थी कि जो सही मार्किंग की गई थी और कुछ बच्चों ने तो कॉपियाँ खाली तक छोड़ी हुई थी। जबकि उन्होंने साथ ही वजूहात भी बताई कि ये वजूहात क्यों हुई, ये रिजल्ट इतना खराब क्यों हुआ, जिसकी वजह तलबा से मिलकर ये मालूम हुई कि फिजिक्स और इस्लामियात की किताबें तलबा को ताखिर से फराहम की गई और तलबा के लिए जो फिजिक्स की किताब है वो मुश्किल तरीन बनाई गई है। ये 11वीं जमात के तलबा के लेवल की नहीं है, मुश्किल है। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी के जो पर्चे असातिज़ा की जानिब से बनाए गए थे वो टफ थे, बहुत ज्यादा टफ थे, जो तलबा के लेवल के नहीं थे। इसके अलावा असातिज़ा ने घरों पर कॉपियां ले जाकर चेक की क़वाइद ज़ाबित के खिलाफ, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असातिज़ा से जब बात हुई तो मालूम हुआ कि असातिज़ा को गुज़िश्ता 1.5-2 साल से कॉपियां चेक करने की उजरत नहीं दी गई, इसलिए वो इसमें उनकी हुस्सा शिकनी होती है और वो दिलचस्पी से कॉपियां चेक नहीं करते हैं। साथ ही एक जो सबसे संगीन ऑब्जर्वेशन आई वो ये आई कि आईटी सेक्शन में गलत डेटा फीड करने के मुशाहिदा किया गया है कि वहां पर गलत डेटा फीड किया गया और वो जो आईटी सेक्शन के जिम्मेदारान हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, वो इस सारे मामले में मुलविस हैं। जबकि बोर्ड के जो सिस्टम है बस इधर आज के लिए इतना ही काफी है। मतलब कोई चीज यहाँ सही है जो चल रही हो कि घर ले जा नहीं सकते कॉपियाँ, वो घर लेके जा रहे हैं, बच्चों ने खाली शीटें जो हैं वो छोड़ी हुई हैं, किताबें उनको एंड मिनट में फराहम की गई हैं, टीचर्स जो हैं वो 2 साल से चेकिंग ही नहीं कर रहे थे। What is going on? और उसके बाद एंड में आके फिर कंप्लेन करना और फिर ग्रेस मार्क्स पे अगर पास हो रहे हैं बच्चे तो फिर क्या मुस्तकबिल होता है, आगे जाएंगे? क्या परसेंटेज हो कि एडमिशन कहाँ होंगे, सॉफ्टवेयर तक के मसले हैं। दिस इज ये एक ट्रेजेडी भी है और ये एम्बैरेसिंग बात भी है कि अगर ग्रेस मार्क जी हम फेल नहीं हो रहे थे, आओ ग्रेस मार्क्स दे दें और ठीक है अब हम पास हो गए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस ग्रेड्स एनीवे? You won't get admission in any reputable university अगर आप 33 नंबर ले लेके पास हो रहे हैं, ज़ाहिर है।